Understand the URL. Uniform Resource Locator, URL structure. Okay, there are roughly 7. पहला है प्रोटोकॉल, दूसरा सब डोमेन, तीसरा डोमेन, फोर्थ पोर्ट, फिफ्थ फाइल पैथ और सिक्स्थ क्वेरी स्ट्रिंग और सेवन्थ फ्रेगमेंट। स्टार्ट विथ प्रोटोकॉल, जैसे कि HTTP, HTTPS, FTP। तो ये सिंपली इंडिकेट करता है कि कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है। जैसे कि इस एग्जांपल में देखें HTTP://localhost/। तो इसमें जो है HTTP प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है। इसका पोर्ट 80 होता है। ओके, द कॉलन इज़ URL स्कीम सेपरेटर एंड द पेयर्ड फॉरवर्ड स्लैश, ये दोनों जो है स्कीम सेपरेटर, URL स्कीम सेपरेटर होते हैं। इसको दूसरे वर्ड में स्कीम ही बोलते हैं प्रोटोकॉल को। डोमेन एंड सब डोमेन, तो डोमेन क्या होता है, जैसे कि हमारा कोई वेब सर्वर जो है उसका एड्रेस होता है, उसका एड्रेस बताता है ये। जैसे कि कोई IP एड्रेस होगा, वो भी एक डोमेन ही है। तो इसमें फ़िलहाल हम फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं, तो जैसे कि बाय डेफिनेशन अगर हम देखें तो इट यूज टू इंडिकेट द टारगेट होस्ट और वेब सर्वर। तो सर्वर के बारे में बताता है सर्वर क्या है। ओके, तो फॉर एग्जांपल जैसे कि देख सकते हैं HTTP://var.whatever.com:80। तो इसमें ग्रीन लाइन में देखें तो वाट जो है वो सब डोमेन है और whatever.com जो है वो डोमेन है और पोर्ट नंबर इसमें 80 है। पोर्ट क्या होता है, इट इंडिकेट्स द गेट्स टू यूज टू एक्सेस द रिसोर्सेज ऑन द इंटेंडेड वेब सर्वर सेपरेटेड बाय कोलन। तो बेसिकली ये गेट की तरह होता है। जैसे कि हम जैसे कि IP एड्रेस से हमें पता चल गया कि हमारे पास ये बहुत सारी, हम किसी बिल्डिंग में चले गए फॉर एग्जांपल, तो बिल्डिंग हो गई, IP एड्रेस उसका, डोमेन सर्वर का नेम। अब उसमें हमें कौन से जो है रूम नंबर में जाना है, तो वो हो गया उसका पोर्ट नंबर। तो इस तरीके से वर्क करते हैं। पोर्ट नंबर को एक्सप्लिसिटली बताने की जरूरत नहीं होती, कुछ स्टैंडर्ड होते हैं। जैसे कि HTTP अगर हम यूज़ करें तो उसका पोर्ट नंबर जो होता है वो 80 होता है। तो कोई ज़रूरत नहीं होती मतलब एक्सप्लिसिटली देने की, अगर स्टैंडर्ड चीज़ें यूज़ की जाएँ तो। ओके, hierarchical file path, a way to identify a specific resource to be retrieved from a server। जैसे कि सर्वर में कोई फाइल है, जैसे कोई डॉक्यूमेंट फाइल है और वो पूरे वेब के थ्रू अगर एक्सेसिबल है, तो हमें उसका अगर हम उसे रिट्रीव कर रहे हैं, उसे डाउनलोड या कुछ कर रहे हैं, तो उसका जो URL आएगा उसमें उस फाइल का पाथ भी होगा। ये यूनिक्स स्टाइल में होता है, डायरेक्टरी जैसे कि हायरार्किकल होता है। तो ये इस तरह वर्क करता है। क्वेरी स्ट्रिंग, it consists of a question mark followed by one or more parameters which a web server can use to return a specific content or a specific version of requested content। इसमें क्या होता है, हमारे पास ये एक क्वेरी होती है जो क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट होती है। जैसे कि आप अगर एग्जांपल में देखें तो इसमें जो येलो लाइन है, क्वेश्चन मार्क क्वेरी इक्वल्स टू हेलो प्लस वर्ल्ड। तो अगर हम कोई हेलो वर्ल्ड नाम का कोई HTML फाइल या फिर कुछ निकाल रहे हैं, रिट्रीव कर रहे हैं, तो वो उसकी क्वेरी हमने ऐसे दे दी है। और इसमें ये बहुत चीज़ें बताता है। इसमें वो भी बताता है कि हम किस ब्राउज़र से कर रहे हैं, मतलब रिट्रीव कर रहे हैं, फिर क्वेरी सेंड कर रहे हैं सर्वर को, तो सर्वर उसी के हिसाब से उस टारगेटेड वेब एप्लीकेशन या फिर वेब ब्राउज़र के हिसाब से वो कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करके देता है, जिससे वो उस वेब ब्राउज़र में परफेक्टली चले। तो इसमें बहुत चीज़ें होती हैं, खाली सिर्फ ये सर्च क्वेरी ही नहीं होती, ये काफ़ी चीज़ें बताती है, जिससे सर्वर को पता लगता है कि एंड डिवाइस किस टाइप की है और उसको में अच्छे से परफेक्ट वर्क करने के लिए मुझे किस तरीके से मतलब कौन कौन से पैरामीटर, ये सब पैरामीटर्स होते हैं कि वो किस टाइप की लेआउट सपोर्ट करता है, ये वो वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये क्वेरी स्ट्रिंग ऐसी होती है। हम आगे देखेंगे क्वेरी स्ट्रिंग क्या क्या यूज़ होता है इसका। लास्ट वन वैसे थोड़ा ऑप्शनल टाइप होता है फ्रेगमेंट ID प्रोवाइड्स ऑप्शनल इंस्ट्रक्शन फॉर द क्लाइंट एप्लीकेशन रादर देन द सर्वर एंड फॉलोड बाय हैश। तो ये कोई सर्वर के लिए नहीं होती, ये जो है क्लाइंट एप्लीकेशन के लिए, जो क्लाइंट साइड पे चल रही होती है। ऐड डायनेमिक फंक्शनैलिटी टू वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन, ये जो है डायनेमिक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कराता है वेबसाइट या फिर वेब एप्लीकेशन के लिए, जो कि यानी कि एंड डिवाइस पर चल रही होती हैं। इन दिस अप्रोच अ सीरीज ऑफ रिलेटेड रिक्वेस्ट आर ऑल प्रोसेस्ड बाय सेम URL। तो उसमें URL चेंज नहीं होता, मतलब जो भी हम थोड़ी मोटी चीज़ें करते हैं तो वो उसी URL से प्रोसेस हो जाती हैं। सो इन ऑर्डर टू रिटर्न डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ कंटेंट पैरामीटर्स आर प्रेस या फिर पास्ड विया URL फ्रेगमेंट्स। ओके, JavaScript is then used to interpret the fragment and update only portion of the web page that need to be changed without the need for all or for a full
पेज रिफ्रेश मतलब क्या होता है, अगर हमको एक छोटे से पोर्शन में चेंज करना है तो हम फ्रेगमेंट्स के थ्रू उसी चेंज मतलब उसी पोर्शन को चेंज करेंगे। हमें पूरा वेब पेज या फिर पूरा का पूरा जो उसका HTML पूरा पेज है उसको दोबारा से रिफ्रेश या फिर रिलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे क्या होता है, हमारा डेटा बचता है, हमारी स्पीड फास्ट होती है। ओके, तो अब इनको पूरी जितना भी हमने सीखा उसको सम अप करते हैं। तो इसकी फर्स्ट वन जो है, जो आप जैसे आप अब मैं अब नंबर वाइज बताता चलूँगा और आप उनका एग्जाम्पल को स्क्रीन पर देखते चलें, जो हमें ऊपर ग्रीन कलर में दिख रहा है। स्कीम प्रोटोकॉल नेम होता है, जैसे कि HTTP, HTTPS और FTP इस टाइप से। तो ये होता है। और दूसरा क्या होता है, ये होता है इंडिकेटर टू हिरार्किकल URL। यहाँ से आगे जो है मतलब URL का वो स्टार्ट होता है। तो ये कांस्टेंट होता है, ये होता ही होता है ये, और ये सेम ही होता है। तीसरा क्रेडेंशियल टू एक्सेस द रिसोर्स, ये भी ऑप्शनल होता है। जैसे कि गूगल सर्च है तो उसमें हमें कोई क्रेडेंशियल या फिर हमें कोई लॉगिन वॉगिन करने की ज़रूरत नहीं होती उसको सर्च करने के लिए। तो मतलब वो ओपन टू ऑल है तो इसलिए उसमें ज़रूरत नहीं होती। तो हमें यहाँ भी इसे भी ऑप्शनल होता है, इसको भी स्किप कर सकते हैं। फोर्थ, सर्वर टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम। अब फोर्थ में सर्वर में उसका IP एड्रेस भी हो सकता है, उसका डोमेन नेम भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम जैसे कि हमें अगर लोकल होस्ट यूज़ करना है, लोकल होस्ट को एक्सेस करना है, तो हम उसका IP एड्रेस भी डाल सकते हैं 127.0.0.1, या फिर हम उसका सीधा लोकल होस्ट भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं, सेम चीज़ें होती हैं। ओके, फिफ्थ क्या होता है, पोर्ट नंबर। जो पोर्ट नंबर होता है जिसके थ्रू हम जो है डेटा एक्सेस या फिर सर्वर से हम कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं, तो इसका पोर्ट नंबर होता है। ये भी ऑप्शनल होता है क्योंकि अगर हम स्टैंडर्ड नोटेशन यूज़ करें तो उसमें इसकी ज़रूरत नहीं होती, वो इम्प्लिसिट होता है अलग अलग चीज़ों के लिए। ओके, तो फिफ्थ और सिक्स हो गया हिरार्किकल यूनिक्स पाथ टू ए रिसोर्स। जैसे कि हमें कोई किसी वेब सर्वर में कोई डॉक्यूमेंट फाइल रिट्रीव करनी है तो वहाँ पर उसका ये रिलेटिव या फिर एग्जैक्ट पाथ होगा। उसके बाद क्वेरी स्ट्रिंग, ये भी ऑप्शनल होती है। अब जैसे कि अगर हमें सिर्फ कोई हमें डॉक्यूमेंट फाइल ही उठानी है तो उसमें हमें क्वेरी की ज़रूरत नहीं है, हमने बस फाइल का पाथ दे दिया, बस इतना ही काफ़ी है। लेकिन अगर हमें उस डॉक्यूमेंट में भी कुछ मतलब कुछ कस्टमाइजेशन करना है, फिर उस वहाँ से भी कुछ स्पेसिफिक लाइन या फिर कोई टेक्स्ट उठाना है, टेक्स्ट लाइन उठानी है, तब हम वहाँ पर क्वेरी स्ट्रिंग देंगे सर्वर को। तो सर्वर अपने आप से सिर्फ उतनी ही चीज़ को उठाकर देगा उस डॉक्यूमेंट में से। तो यहाँ ये भी ऑप्शनल होता है। तो लास्ट वन होता है फ्रेगमेंट्स वही जो डायनेमिकली चेंज कर लेते हैं, जिनको जावास्क्रिप्ट यूज़ करती है। मतलब ये आजकल मॉडर्न वेब एप्लीकेशन में यूज़ होते हैं, क्लाइंट साइड पे डायरेक्ट मतलब डायनेमिक वेब पेजेस होते हैं। तो मतलब ये पूरी तरह नहीं होते, मतलब रिफ्रेश नहीं होते, पूरे रिलोड नहीं होते, उनका एक स्पेसिफिक एरिया ही रिलोड होता है अगर जिसको हमें चेंज करना होता है। ओके, तो इसमें क्या क्या बता रहे हैं, HTTPS और :// जो है ये तो प्रोटोकॉल है। सब डोमेन www है, मतलब ये चेंज हो सकते हैं। जैसे कि कहीं आपने देखा होगा m.google.com होता है, फिर m.facebook.com होता है, तो वहाँ पर m जो है वो सब डोमेन होता है। ओके, यहाँ पर देखते हैं तो ये पूरा का पूरा जो है वो डोमेन है google.com पूरा का पूरा। अब पाथ टू रिसोर्स तो इसमें है नहीं, बट इसमें सर्च ही है, तो उसमें यानी कि सर्च इंजन का सर्च में ही दे रखा है कि पाथ रिसोर्स यहाँ से मिलेंगे। तो वहाँ पर मैं बता दिया क्वेश्चन मार्क के बाद का जितना भी है वो उसमें क्वेरी स्ट्रिंग है। अब देखें, अब अगर आप गौर से देखें तो मैं उबंटू पर यूज़ कर रहा था, तो उबंटू में क्लाइंट का नाम जो है इसमें गया उबंटू। तो अब सर्वर से जो भी डेटा उठकर आएगा गूगल के, वो उसके मतलब एक उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ऑप्टिमाइज़ होके आएगा, जिससे उस पर वो अच्छे से चले। और मैंने एक स्ट्रिंग दी थी, जैसे आपने अगर आप स्टार्टिंग में देखा होगा आपने कि मैंने सर्च मारी थी ना हाउ टू बी अ हैकर, तो ये वही URL है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे कैसे इतनी बड़ी लाइन क्यों आई। तो आई होप कि आप सबको समझ में आया हो, आप सबको अच्छा लगा हो। ओके, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।